प्रेम से बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। देवर्षि नारद व्यास जी के आश्रम की ओर द्वितीय भास्कर यानी दूसरे सूर्य के समान आते हुए ज्ञान में, प्रभुता में, तेज में, ओज में सूर्य के समान ही दिख रहे हैं। नारायण नारायण का गान करते हुए व्यास जी के सरस्वती नामक आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। पहले तो व्यास जी नहीं समझ पाए, लेकिन फिर जैसे ही समझे कि ये तो नारद जी हैं, तुरंत बुला करके उनको नारद जी को पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। अरे अरे आइए नारद जी महाराज, इस दिव्य आसन पर बैठिए। और जैसे अतिथि सत्कार किया जाता है, नारद जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। सबसे पहले पैर धुला, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान्न और उसके बाद आरती करके अब व्यास जी महाराज उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे। जैसे ही व्यास जी महाराज उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे, तैसे नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शरीराता आत्ममानस एव च। क्या संबोधन किया? पाराशर्य महाभागा, हे पाराशर ऋषि के पुत्र पाराशर नंदन, पाराशर्यः दुपाति पुमानः इति पाराशरः। पराशर ऋषि के संतति, पराशर ऋषि के खानदान में जो पैदा हुए सबको पाराशर कहा गया। हे पाराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी महाराज, ये आपका इतना मन खिन्न क्यों है? इतना टेंशन में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं भैया? अरे आपने जो ऐतिहासिक कार्य किया है वो सोचने वाली है कि आपको ब्रह्मा जी से केवल ऋग्वेद की प्राप्ति हुई। ऋग्वेद का आपने इतना खंडन किया कि 4 वेद बना दिया, पंचम वेद जय काव्य यानी महाभारत को बनाया। आपने सनई 17 पुराणों की रचना की और आप चिंतित हैं? तो व्यास जी ने कहा महाराज इसीलिए तो चिंतित हैं, जो इतने पुराणों की रचना की, आत्मा को संतुष्टि एक भी नहीं हुई। जीवन का जो परम लक्ष्य है उस पर मैं निरंतर चल रहा हूं। व्यास जी कह रहे हैं मैं पैदा ही इसीलिए हुआ था, नाम भी मेरा व्यास इसीलिए हुआ कि मुझे शास्त्रों का मात्र लेखन करना है। लेकिन जो मेरे जीवन का उद्देश्य था वो पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। अरे भाई एक पुराण भी लिख लेता, कुछ तो 2-4% तो हृदय को शांति मिलनी चाहिए। यहाँ तो जैसे चित्त उद्विग्न पहले था वैसे आज भी है, कोई शांति नहीं मिल रही है। तो तुरंत नारद जी ने कहा कि आप गलत भटक रहे हैं। तो अब की श्री सूत जी महाराज यहाँ पर लिखते हैं श्री नारद उवाचा। पहले लिखा नारद उवाचा और अभी लिख रहे हैं श्री नारद उवाचा। श्री शब्द लगा दिया। क्यों? कि अभी तक तो नारद जी बोल रहे थे, लेकिन अब श्री यानी भगवान बोलने जा रहे हैं। कैसे? नारद जी के केवल वेश में। कोई कथावाचक, कोई प्रवचन करता ये कह दे कि जो कुछ मैं सुना रहा हूं मेरी बुद्धि वाणी ज्ञान का विवेक है, बहुत अभिमानी हूं मैं, तो ये गलत कर रहा है। अरे ठाकुर जी को केवल एक तार ही तो हटाना है। क्या हुआ? महाराज एब्सेंस में नहीं है, कुछ भी बकने लग जाते हैं माइक पकड़ते ही। एक तारीफ तो हटाना ठाकुर जी को। जो कुछ सोच कर बैठो वो कथा हो ही नहीं पाती। कथा वो होती है ठाकुर जी जो बुलवाना चाहते हैं बुलवा लेते हैं। वो नारायणम नमस्कृत्या नरम चैवा नरोत्तमम। साक्षात नारायण की कृपा हो, सरस्वती जी की कृपा हो, गुरुदेव भगवान की कृपा हो और व्यास जी की कृपा हो और आपके माता पिता की कृपा हो, तब जाकर आप 2-4 शब्द कुछ जो वाणी आपकी शुद्ध अशुद्ध निकल पाए, तब आपके निकल सकते हैं। ऐसे थोड़ी निकल सकती है। नारायण जब चाहेंगे तब आपके वाणी से कुछ निकलेगा। तो जब नारायण बोलने जा रहे हैं तो सूत जी ने कहा श्री नारद उवाच। अब नारायण है तो सभ्यता, थोड़ा सा संस्कार, विशेषण। श्री नारद उवाच। अब नारद जी नहीं बोलने जा रहे हैं, अब साक्षात नारायण बोलने जा रहे हैं।
बस केवल नारद जी का माध्यम है, सहारा केवल नारद जी का ले रहे हैं। नारद जी कहते हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यातु कांचना। हम आपको बता रहे हैं, नारद जी कहते हैं कि हम आपको बता रहे हैं, आपने 17 पुराणों की रचना तो कर दी, लेकिन जो आपको मूल तत्व लिखना था वो आपने लिखा ही नहीं। भगवान श्रीमन नारायण का संपूर्ण कलाओं से अवतरण जिस रूप में हुआ, कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में, उनका तो आपने कहीं ठीक से चरित्र चित्रण ही नहीं किया। आपने शिव पुराण लिखी, आपने श्रीमद देवी भागवत महापुराण लिखी, आपने पद्म पुराण लिखा, आपने स्कंद पुराण लिखा, आपने ब्रह्म पुराण लिखा, आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा, आपने मार्कंडेय पुराण लिखा, लेकिन आपने जो हमारे आराध्य श्रीमन नारायण प्रभु, जिसने ये आपको मानव तन दिया, जिसने ये ज्ञान दिया लिखने के लिए, उनके विशेष अवतारों में से 24 अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण का अवतार। संपूर्ण कलाओं से युक्त उस महामानव की आपने कहीं चर्चा ही नहीं की है। और हम तो कह रहे हैं अगर उसकी चर्चा कर दो तो आपका ये जीवन भी सार्थक हो जाएगा और आपका ये चित्त जो उद्विग्न है ये सदा के लिए शांत हो जाएगा। अरे मुझसे पूछो उस नारायण की कृपा कितनी है मेरे ऊपर। अहम पुरातीत भवे, मैं अपने पूर्व जन्म की आपसे चर्चा कर रहा हूं। नारद जी कहते हैं मैं एक दासी पुत्र था, मैं गर्भ में ही था, पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नारद जी कहते हैं मैं माँ के गर्भ में ही था तो पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ हमारी दासत्व का कार्य एक राजा के यहाँ करती थी। कितना अधम था मैं, नारद जी कहते हैं माँ मेरी दासी थी एक राजा के यहाँ। लेकिन प्रारब्ध का संयोग देखिए कि एक बार चातुर्मास्य का समय था। चातुर्मास्य मतलब बरसात के 4 महीने। तो बरसात के 4 महीने जो संत हैं वो एक ही स्थान पर ठहरते हैं, वो इधर उधर नहीं, भगवान की सेवा में वास करते हैं। उसके कई कारण हैं। प्राचीन भारत में इतनी अच्छी हाईवे एक्सप्रेसवे नहीं थे, तो प्रायः नदी नाला सब बढ़ जाते थे। तो जो यात्रा होती थी जो मार्ग से वो अवरुद्ध हो जाती थी। बरसात इतनी अधिक होती थी तो संत इधर उधर भटकते नहीं थे, वो एक ही स्थान पर रुक जाते थे। जब बरसात खत्म हो जाती थी तो वो फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। या हम किसी के यहाँ जाएं, गृहस्थी के यहाँ, उसके बरसात हो रही, अपने रहने की व्यवस्था है भी कि नहीं, वो हमें कहाँ ठहराएगा। तो अनुकूल परिस्थिति में भी अपने यजमान के यहाँ जाना चाहिए। पता चले कि आप रात में 11 बजे आपका मन हुआ, यजमान के यहाँ मुंह उठाए पहुंच गए, वो एक दिन सो चुका था, आपने जाके उसको भी डिस्टर्ब किया, ऐसे थोड़ी होता। तो नारद जी कहते हैं कि चातुर्मास के समय राजा के यहाँ संतों की एक बहुत बड़ी टोली आ गई। गाड़ दिया संसा उन्होंने वहीं पर राजा के दरवाजे पर कि चातुर्मास में बरसात के 4 महीने हम यहीं रहेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया कि बिना बुलाए पूरे संतों की टोली हमारे दरवाजे पर और कह रहे हैं 4 महीने हम यहाँ रहेंगे, इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। राजा ने उनके खाने की, रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्था की और माता जी की ड्यूटी लगा दी सेवा में कि संतों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जब कहें तब फूल तोड़ कर लाओ, जब कहें तुम समिधा बीन कर लाओ। समिधा मतलब लकड़ी, हवन के लिए लकड़ी। समिधा और शुद्ध शब्द हो जाता है हिंदी का, संस्कृत शब्द नहीं है। एक लोग तो जौनपुर में कहे महाराज आप संस्कृत शब्द बोल के चले जाते हैं, वो पल्ले नहीं पड़ती कहाँ चले गई। तो समिधा शब्द हिंदी ही है, लकड़ी का ही दूसरा नाम समिधा है। तो माता जी की ड्यूटी लगा दी गई कि जब संत महात्मा कहें तब इनको पानी दो, जब कहें तब इनको फूल दो, जब कहें तो इनको लकड़ी बीन कर दो, ये हवन पूजन करें, ये नहा लें तो इनके कपड़े सही सुखाओ, धूप में ले जा करके सुरक्षित लाकर वापस रखो। ये माता जी की ड्यूटी दे दी गई। अब मैं छोटा सा था बिल्कुल, नारद जी कहते हैं मैं बिल्कुल छोटा सा, तो मैं भी मैया के पीछे पीछे लगा रहता था। मैया की साड़ी पकड़े मैं भी पीछे पीछे दौड़ता रहता था। तो मैया फूल चुनने जाए तो हम फूल चुनने चले जाए, मैया लकड़ी बीनने जाए, समिधा बीनने जावे तो मैं भी समिधा बीनने चला जाऊं, मैया कपड़ा सुखाने जावे तो हम कपड़ा सुखाने पहुंच जाएं। और जब सब काम से निवृत्ति हो तो सायंकालीन जब संत
अपने ध्यान भजन से निवृत्ति हो तो सायंकालीन वो कीर्तन किया करते थे। तो कीर्तन में राजा स्वयं, मैया भी, सारे राजा के परिकर, बड़ा लंबा हुजूम, बड़ा लंबी भीड़ होती थी वहां पर। संत कीर्तन करते थे तो मैं भी हाथ उठा उठा कर नाचता था। नारद जी कहते हैं व्यास जी से, मुझे बड़ा आनंद आता था। ना जाने कब वो 4 महीने बीत गए, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन जब उनका 4 महीने पूरा हुआ, संत तैयार हो गए, कल हमें जाना है। अब मैं बड़ा चिंतित रहने लगा कि अब मैं करूंगा क्या, जब ये महात्मा चले जाएंगे इनकी सेवा में तो 4 महीने बीत गए, जब अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नाचूंगा कहां, अब मैं किसकी सेवा करूंगा, काम कोई था नहीं। तो जब संत जाने लगे, राजा ने साहस उनको विदाई दी, भाई 4 महीने से यहीं थे। बहते हुए जल को, भटकते हुए योगी को रोकने का प्रयास अनायास करना भी नहीं चाहिए। जल बह रहा है तो वो समाज सेवा के लिए बह रहा है। नदी जो है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वो समाज सेवा के लिए बह रही है। वो आज आपके दरवाजे पर है, कल दूसरे दरवाजे पर जाएगी तो वो लोग उसका पान करेंगे। ऐसे ही साधु संत को अगर हमने इकट्ठे बैठा दिया एक ही जगह पर, तो वो आप ही का केवल कल्याण करेंगे कि अगर वो भटकते रहेंगे तो जो जो रास्ते मिल जाएगा सबको वो ज्ञान की ये धारा पिलाते जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि राजा ने दुराग्रह भी नहीं किया, 4 महीना पूरा हुआ, जाने के लिए तैयार हुए तो राजा ने सहर्ष विदा किया, मतलब हर्ष के साथ। लेकिन उन संतों के साथ मैं भी जाने को तैयार हो गया। संत निकल गए थे, कुछ दूर दौड़ा दौड़ा मैं भी उनके साथ पहुंचा। महाराज आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, लेकिन हम भी चलेंगे आपके साथ। संतों ने कहा बेटा मुझे ले जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तू अपनी मैया से पूछकर आया है कि नहीं? अगर तुम्हारी मैया कह देवे तो हमें ले चलने में कोई समस्या नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि मैं ये जानता था कि मैया तो नहीं कहने वाली है कि हमारे बच्चे को ले जाओ। कभी मैया ये नहीं चाहती है कि हमारा बेटा साधु हो जाए, संत हो जाए, सन्यासी हो जाए, योगी हो जाए। हमारा बेटा किसी की नौकरी कर लेवे महाराज चलेगा, व्यापार कर लेवे चलेगा, नेता बन जावे, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, डकैत बन जाए, किसी के यहाँ वो कुछ भी नौकरी कर ले चलेगा, लेकिन गलती से हमारा बेटा साधु न बन जावे। हर मैया यही प्रयास करती है कि हमारा बेटा संत न बन जावे, योगी न बन जावे, हर मैया प्रयास करती है। नारद जी कह रहे हैं मैं भी ये जानता था कि मेरी मैया आदेश देने वाली नहीं है कि वो संतों के साथ हमें भेज देगी। संतों ने वापस कर दिया कि जब तुम्हारी मैया तुम्हें आदेश नहीं देगी तो मैं तुझे नहीं ले जा रहा। तुम्हारी मैया कहेगी 4 महीना मैंने संतों की सेवा की और बदले में हमको कुछ आशीर्वाद की बजाय हमारा जो पति के बाद आश्रय पुत्र था तो उसको भी लेकर चले गए। गाली बहुत देगी मैया। तुम घर जाओ, जब तक मैया है तब तक मैं नियम बता दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ, घर पर पूजन करना। जब मैया ना रहे तो तुम हमारे पास चले आए। नारद जी कहते हैं कि मैं वापस घर रोते हुए लौट आया, लेकिन मैंने नियम नहीं तोड़ा। सुबह 4 बजे जगना, फूल चुनकर लाना, भगवत पूजन करना, समिधा बीन कर लाना, अग्निहोत्र करना, यानी अग्निहोत्र का मतलब प्रतिदिन हवन करना, बलि वैश्य इत्यादि। तो प्रतिदिन मैं हवन करता था, दोपहर में कुछ प्रसाद पा लेता था, 2 घंटा विश्राम किया, फिर उठा, स्नान किया, फिर भगवान का पूजन अर्चन, फिर उसके बाद कीर्तन, फिर नाचना, वही भगवान की गाने गा करके भगवान का कीर्तन कर करके। मैया ने 2-4 दिन देखा, तब तक तो मैया को कोई दिक्कत नहीं हुई कि चलो भाई भूत चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे उतर जाएगा, इसको वैराग्य का भूत चढ़ा है। लेकिन जब वो हमारा नियम बढ़ता गया तो मैया जी को चिंता होने लगी। कोई भी राहगीर दरवाजे से निकलता था तो मैया कहते थे कि भैया हमारा ये पुत्र, इसका कहीं बने तो विवाह करा दो, ये बिगड़ता जा रहा है, बैरागी होता जा रहा है, विवाह हो जाएगा तो सुधर जाएगा। मैया को लगता है कि भैया हमारा बिगड़ रहा है, इसका विवाह करा दें तो ये सुधर जाएगा। अब वो ऐसा सुधर जाता है कि बेटा भी जो था पल्ले वो भी चला गया, ऐसा सुधर जाता है।
श्रीमती जी ने ऐसा सुधारना प्रयोग किया कि वो सुधर ही गया, फिर वो घर ही छोड़ के गया। तब फिर मैया को आपत्ति भी होती है, ऐसी कैसी बहू हम लेकर आए महाराज, हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारे बेटे को बिगाड़। अरे जब आपने ट्यूटर खरीदा ही है, आपने ट्यूटर ही हायर ही किया है बेटे को सुधारने के लिए, तो ट्यूटर पढ़ा ले गए तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है फिर? तो नारद जी कह रहे हैं कि मैया सबसे कहना प्रारंभ कर दे कि हमारे बेटे के शादी करा दो, ये बिगड़ रहा है, ये सुधर जाएगा। अब मैं मन ही मन मेरी बेचैनी बढ़ गई कि अभी तो मैं मैया के महापारायण यानी मरने का इंतजार कर रहा हूँ कि मैया महापारायण करे, तब मैं साधुओं के पास जाऊं, संतों के पास जाऊं, गुरुओं के पास जाऊं। और अगर ये मरते मरते विवाह करा के गई तो अभी तो मैं इनके मरने का इंतजार कर रहा हूं, फिर श्रीमती जी के मरने का इंतजार करूंगा, मेरा पूरा जीवन इंतजार में ही बीत जाएगा। भगवान मेरी रक्षा करो। जैसे मैंने ये निवेदन किया, सायंकालीन मैं समिधा बीनने गया था, किसी ने आकर आवाज दी, तुम्हारी मैया को सर्प ने काट लिया, वो मर गई। मैया सायंकालीन दूध दुहने जा रही थी, अनायास उसके सर्प के फन पर उसका पैर धोखे से पड़ गया, सर्प ने मैया को डंस लिया और मैया की मृत्यु हो गई। जैसे कह रहे हैं नारद जी, मैंने ये सुना, मैं खुशी के मारे झूम उठा। क्या मैया मर गई? हाँ भैया मैया मर गई। नारद जी कह रहे हैं लेकिन समाज के डर के मारे मैं एक बार तो झूमा खुशी में और फिर मैंने रोने का खूब नाटक किया। पिताजी असमय में मर गए थे, मैया भी मर गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? नारद जी कहते हैं व्यास जी से मैंने विधिवत सारे प्रेत कर्म किए, और ये करना भी चाहिए। हर सनातनी को अपने संबंधित परिकर का विधिवत प्रेत कर्म करना चाहिए। 3 दिन में नहीं महाराज, 13 दिन का जो नियम है सनातनियों का, 13 दिन का नियम पालन करके ही प्रेत कर्म करना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं हमने अपनी मैया का विधिवत प्रेत कर्म किया और हमें यह लगा कि भगवान ने मेरी अच्छी सुन ली, मैया जी को महापारायण कर दिया। मैंने विधिवत प्रेत कर्म किया और प्रेत कर्म करने के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर, जिधर वो साधु संत गए हुए थे सैकड़ों वर्ष पहले, उधर की ही मैंने यात्रा प्रारंभ की। लेकिन व्यास जी वो लोग तो वर्षों पहले गए हुए थे, तो वो रास्ते में कहाँ मिले? चलते चलते अंधियारा हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। रास्ते में एक सरोवर मिला, उसमें हमने जाकर के हाथ पैर धुला, अपने ऊपर जल का छिड़काव किया, शुद्ध और स्वच्छ जल देखकर हमने जलपान भी किया। सरोवर से बाहर निकले तो एक बट का वृक्ष था, बरगद का, आकर उसके नीचे समाधि लगाई और जो महात्मा मंत्र देकर गए थे उसी को हमने जपना प्रारंभ किया। मंत्र जपते जपते अचानक हमारे हृदय में हृदयासीन में शनैर हरि, हमारे अचानक हृदय में उस हरि का दर्शन प्राप्त हुआ मुझे। लेकिन अभी मैं छक्कर वो दर्शन कर भी नहीं पाया था, तब तक वो छवि जो हृदय में अभी अभी दिखी थी वो अचानक गायब हो गई। मैं बार बार आंख बंद कर रहा हूं, छटपटा रहा हूं, लेकिन वो दर्शन दोबारा मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं फिर से योग लगा रहा हूं, समाधि लगा रहा हूं, लेकिन वो दर्शन दोबारा नहीं मिला जो अभी अभी मिला था। मैं दौड़कर फिर सरोवर की तरफ गया कि हो सकता है एक बार ही स्नान ध्यान जलपान करने पर दर्शन होता हूं। मैं दौड़कर फिर सरोवर की तरफ गया, फिर से मैंने पुनः हाथ पैर धुले, आपने ऊपर जल का छिड़काव किया, जलपान किया, फिर आकर समाधि लगाया, लेकिन मुझे वो समाधि का वो जो छवि दिखी हुई थी हरि की, वो दोबारा नहीं दिख रही। जब वो दोबारा छवि नहीं दिख रही है तो मैं उसी जंगल में, और तो वहां कोई मेरी सुनने वाला था नहीं, मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब मैं बहुत रोया चिल्लाया तो आकाशवाणी हुई, आप परिपक्व कसणायाम दुर्दशो हम कुयोगिनाम। हे बालक, तुम अभी अपरिपक्व योगी हो, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो और तुम जबरदस्ती दुस्साहस न करो, अब तुम्हें यह दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। नारद जी कह रहे मैं आकाशवाणी से लड़ पड़ा कि जब मैं अपरिपक्व योगी था तो आपने दर्शन दिया ही क्यों? जब मैं परिपक्व हो जाता तब देते। तो आकाशवाणी ने कहा नहीं नहीं नहीं,
अगर आपको दर्शन आज नहीं होता तो आपके अंदर यह व्याकुलता दर्शन प्राप्त करने की नहीं हो पाती। तुम्हें यह लगता कि ये साधु, ये संत, ये महात्मा जगत को बेवकूफ बनाते तो नहीं घूम रहे हैं। मैंने तुमको अपने रूप सुधा की चटनी भर चटा दी है। अब इसी चटनी के स्वाद में तुम पूरी कटोरी ढूंढते घूमो, इसलिए तुम्हें दर्शन दिया है। नारद जी कह रहे हैं कि मैं जैसे ही मैं सुन पाया, मुझे विश्वास हो गया कि नारायण इस जगत में है और नारायण हर व्यक्ति को ध्यान देते हैं, हर व्यक्ति पर कृपा करते हैं। मैं उसी वट वृक्ष को ही अपना झोपड़ी, अपना आश्रम और अपना तपस्थली मान करके वहीं पर मैंने पूजन प्रारंभ कर दिया, ध्यान प्रारंभ कर दिया, तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान की महती कृपा से समुद्र ने अपनी सीमा को लांघ दिया, यानी महापारायण का संकेत हो गया। इस पूरे जगत के संवरण का समय आ गया। समुद्र जब सीमा लांघता है तो इस पूरे, पहले तो समुद्र में पानी ज्यादा होता नहीं, समुद्र ने अपना सीमा जैसे ही लांघना प्रारंभ किया, ये पूरी पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। प्रलय कालीन जब वो पूरी पृथ्वी, प्रलय आ गया, पूरी पृथ्वी जलमग्न होने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने पेट में, अपने उदर में इस पूरी पृथ्वी के जीवों को समेट लिया। मैंने, नारद जी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से प्रलय देखा है। मार्कंडेय पुराण में महाराज जी, मार्कंडेय ऋषि ने कहा भगवान से कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रलय आसानी से नहीं आता है। भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांगो, तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा मैं आपका प्रलय देखना चाहता हूं। साक्षात दर्शन है भगवान का प्रलय। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा महाराज मैं आपका प्रलय देखना चाहता हूं। तो मार्कंडेय ऋषि की, भगवान ने, ये मार्कंडेय पुराण की कथा है, तो मार्कंडेय ऋषि की मनोकामना नारायण ने पूरी करी, उनको प्रलय दर्शन कराया। तो नारद जी कह रहे हैं कि हमारे सामने समुद्र ने सीमा लांघा और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न हो गई। ब्रह्मा जी के उदर में ये पूरी पृथ्वी समा गई। पुनः सृष्टि का प्रारंभ हुआ अंततो गत्वा। और अब की बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ, तो मेरे उस तपस्या का जो फल था, वो फलस्वरूप ब्रह्मा जी की संकल्प सृष्टि में मैं 10वां पुत्र बनकर के नारद के रूप में प्रकट हुआ। मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति थी, तो मैं पथभ्रष्ट नहीं हुआ। मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं कतई विवाह नहीं करूंगा, और मैं घर छोड़ करके वन को चला गया। गृहम त्यक्त्वा वनम गताः, घर छोड़कर वन चला गया और नारायण की भक्ति में मैं इतना लीन हो गया कि दिन भर श्रीमन नारायण नारायण मैं जपने लगा। उस नारायण की ऐसी अहेतु की कृपा हुई हमारे ऊपर कि मैं देवर्षि नारद बना, देवताओं का ऋषि हूं। व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी, आप बीती सुना रहे हैं कि मैं देवर्षि नारद हुआ, देवताओं से पूजित, देवताओं का ऋषि, देवताओं का ऋषि हूं। इसलिए मैं मानवों के पास जाता हूं, मृत्युलोक, तो वहां भी मेरी पूजा होती है। राक्षसों के पास जाता हूं, पाताल, तो वहां भी मेरी पूजा होती है। एक बार तो नारद जी को भगवान श्रीमन नारायण प्रभु मिल गए। श्रीमन नारायण प्रभु जी ने नारद जी के हृदय में वो भक्ति, जिह्वा पर वो तपस्या, जिह्वा पर भगवान नाम का वो संकीर्तन देखा। तो नारद कहते हैं कि वो स्वर्ग में जो दुर्लभ है, जो देवता केवल दर्शन के लिए रखी हुई थी, वो विशेष वीणा दे, स्वर्ग की वीणा को नारद, इस अधम नारद को, दासी पुत्र को श्रीमन नारायण ने इतनी आसानी से दे दी कि जैसे एक बच्चे को माँ उठाकर खिलौना दे देती है। बहुत रो रहा है भाई, ये लो खिलौना ले लो, चुप हो जाओ। भगवान ने वो असाध्य देववंदित वीणा को हमको ऐसे शब्द दे दिए, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। वो देववंदित वीणा नारायण ने हमको दे दी कि भाई तुम
नारायण नारायण शब्दों का हरिशरणम गान करते रहते हो, लेकिन ताल लगाने के लिए कोई यंत्र नहीं तुम्हारे पास। तो ये स्वर्ग में रखी हुई वीणा है तो ये देवताओं से बंधित, लेकिन ले जाओ तो गायमानश्चराम्यहम्, इस वीणा का उद्देश्य उन्होंने हमको योग्य माना, हमको दे दी। अब हम इसी पर गायन करते घूम रहे हैं पूरे तीनों लोक में। क्या राक्षस नहीं जानते हैं कि मैं नारायण जपता हूं? जानते हैं। उसके बाद हमको खूब वंदित, खूब पूजन करते हैं, हम ही से सलाह मांगते हैं। जब वो नारायण हमारे इस दासी पुत्र पर इतनी बड़ी कृपा कर सकता है, तो तुम तो देवताओं का ही कार्य कर रहे हो। तुम तो ऋग्वेद का खंडन करके इतने शास्त्रों का रचना कर चुके हो, तो तुम्हारे ऊपर वो नारायण कैसे कृपा नहीं करेगा? करेगा। इतना सब उपदेश दे करके नारद जी वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए। चतुश्लोकी के रूप में नारद जी व्यास जी को वरदान देकर गए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यथै सह प्रसीदति। जगत में श्रीमन नारायण प्रभु से पहले भी कोई नहीं था, श्रीमन नारायण प्रभु के बाद भी कोई नहीं है।